नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं द्वादशांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति के माता पिता के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है तो सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी ग्रह और चंद्र, ये तीनों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति की माता कैसी होगी। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी ग्रह और सूर्य, ये तीनों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति के पिता कैसे होंगे। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता के बारे में बहुत ज्यादा गहन अभ्यास करना हो, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी हो, तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर द्वादशांश कुंडली को देखा जाता है। और द्वादशांश कुंडली देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति के माता पिता शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कैसे रहे होंगे और समाज के अंदर कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा पद प्राप्त किया होगा। तो ये सारी बातों की जानकारी हमें द्वादशांश कुंडली से मिलती है। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली का पहला, चौथा और नौवें भाव का स्वामी। फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के पहले, चौथे और नौवें भाव के स्वामी द्वादशांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रह युति, प्रतियुति या दृष्टियोग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। दूसरा नियम, द्वादशांश कुंडली के अंदर पहले, चौथे और नौवें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और माता का कारक ग्रह चंद्र और पिता का कारक ग्रह सूर्य, अगर ये दोनों ग्रह भी केंद्र त्रिकोण के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह परवरिश की होती है और ऐसे व्यक्ति के माता पिता अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता दयालु, परोपकारी, नीतिवान, निष्ठावान और धार्मिक होते हैं। तीसरा नियम, द्वादशांश कुंडली के अंदर पहले, चौथे और नौवें भाव के स्वामी अगर दिग्बली होकर बैठे हो या फिर राशि वर्गोत्तमी होते हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता आर्थिक दृष्टि से धनवान होते हैं, सर्व सुख संपन्न होते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, शून्य में से सर्जन करने वाले और धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। द्वादशांश कुंडली के अंदर पहले, चौथे और नौवें भाव के स्वामी अगर द्वादशांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो और यही लग्नाधिपति, सुखाधिपति और भाग्याधिपति जन्म कुंडली के अंदर भी केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता ने गरीब घर में जन्म लिया होता है, फिर भी वो लोग बहुत ही मेहनत करके अपनी काबिलियत से अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करते हैं और एक दिन धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के माता पिता बहुत ही धार्मिक, श्रद्धालु, परोपकारी और नीतिवान होते हैं। द्वादशांश कुंडली के पहले, चौथे और नौवें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर युति, प्रतियुति या दृष्टियोग बनाकर
कोई शुभ राजयोग बनाते हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे कि चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हो रहा है, चंद्र से चौथे भाव में उच्च का गुरु गजकेसरी योग बना रहा है, नवम भाव का स्वामी गुरु चौथे भाव में हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के माता पिता धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जस, कीर्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग अशुभ के बारे में भी जानेंगे कि द्वादशांश कुंडली के अंदर पहले, चौथे और नौवें भाव के स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल होते हो या फिर छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित होते हो, षडबल में बलहीन होते हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होते हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति के माता पिता का जीवन आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से संघर्षमय होता है और बहुत मेहनत करने के बावजूद ऐसे व्यक्ति के माता पिता वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता के समझाना चाहूंगा। इधर देखिए, चौथे भाव का स्वामी चंद्र लग्न भाव के अंदर मंगल के साथ युति करके महालक्ष्मी योग बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की माता बहुत ही नसीबदार होगी और उसके साथ विवाह करने के बाद इस व्यक्ति के पिता की आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो किसी व्यक्ति की द्वादशांश कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की माता बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, परोपकारी होगी और बहुत ही नसीबदार होगी। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि नवम भाव का स्वामी गुरु चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पिता पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने में बहुत ही श्रद्धा रखते होंगे, गुरु, ब्राह्मण, साधु संतों को मान सम्मान देने वाले होंगे और बहुत ही धार्मिक, सेवाभावी और परोपकारी होंगे। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि द्वादशांश कुंडली के अंदर अगर मान लो चौथा भाव बहुत ही अच्छा होता हो, चौथा भाव शुभ होता हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता बहुत ही अच्छे घर में रहते होंगे। अगर इसकी जगह चौथा भाव पीड़ित होता हो तो हम कह सकते हैं कि माता पिता का रहने का घर अच्छा ना होगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो द्वादशांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव शुभ होता हो, सप्तमाधिपति बलवान होता हो, सप्तम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय, आनंदमय और बहुत ही मधुर रहा होगा। द्वादशांश कुंडली के नवम भाव के अंदर अगर आप देखो और नवम भाव शुभ होता हो, नवम भाव का स्वामी बलवान होता हो, कुंडली के कारक ग्रहों की शुभ दृष्टि नवम भाव पर पड़ती हो, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता बहुत ही नसीबदार होंगे, धार्मिक होंगे, श्रद्धालु होंगे, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले होंगे और बहुत ही धार्मिक विचारों वाले होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाता है, द्वादशांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। और भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के माता पिता अकाल मृत्यु हुआ हो, किसी व्यक्ति के माता पिता का अकाल मृत्यु हुआ हो, तो उनकी आत्म शांति के लिए नारायण नागबली नाम की पूजा की जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ में करनी चाहिए। और अगर नारायण नागबली के साथ साथ त्रिपिंडी श्राद्ध भी किया जाए तो बहुत अच्छा फल मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के माता पिता छोटी उम्र में ही मर चुके हो, अकाल मृत्यु हो चुकी हो, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई है, उनको सद्गति नहीं मिली है, उनको मोक्ष नहीं मिला है, तो कोई अच्छे तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।